तो चलिए आज के इस वीडियो में हम समझते हैं कि कैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की कंटिन्यूटी को चेक करते हैं। ठीक है, हम आपको सबसे पहले ये बताएंगे कि इसका ग्राफ क्या होता है, ग्राफ से भी समझेंगे। और जैसे मान लीजिए पर्टिकुलर क्वेश्चन अगर आ गया कि सो दैट ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज़ नॉट कंटिन्यूअस एट एनी इंटीजर, तो ये सारी चीज़ें हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे, कैसे इनको समझेंगे, तो यही हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो ठीक है, चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ पर हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर x लिखा हुआ है, ये दिस इज़ द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। सबसे पहले इसका हम लोग ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ से समझेंगे कि ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है, कैसे हम लोग ग्राफ बनाएंगे इसका। ठीक है, सबसे पहले हम इसकी बात कर लें कि ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब क्या होता है। दरअसल यहाँ पर जो जैसे मान लीजिए आपसे कहें ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 की वैल्यू बताइए क्या होगी, तो ये आप सभी लोगों को पता है ये 4 होता है। ठीक है, इसका रीज़न क्या है, क्योंकि ये चीज़ जो होता है ये शो करता है ग्रेटेस्ट इंटीजर विच इज लेस देन आर इक्वल टू x। ये मतलब होता है कि मतलब ये चीज़ जो है एक ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है जो x से के बराबर होगा या x से छोटा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम आपसे कहें 1.2, इसकी वैल्यू बताइए क्या होगी। तो इसकी वैल्यू पता करने का बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। आप क्या करिए, 1.2 के बराबर या उससे छोटा इंटीजर कौन सा होगा। अब आप रियल लाइन पे देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका होगा 0, इधर होगा 1, इधर होगा 2, इधर होगा 3, ये -1 -2। ठीक है, देखिए 1.2 पड़ेगा कहाँ पे, 1.2 लगभग यहाँ पे आएगा, इस जगह पे 1.2। अब आप बताइए 1.2 से छोटा या उसके बराबर इंटीजर कौन सा है। तो यहाँ पर देख सकते हो ये 1 इंटीजर है, फिर 0 है, उसके बाद -1 है, इसके बाद -2 है, इसके पीछे और भी जाते जाएंगे। लेकिन आपको पता है कि इससे बराबर या इससे छोटा इंटीजर कौन सा है, 1 0 -1 -2। लेकिन सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है, 1। इसलिए बोला देखो यहाँ पे लेस देन आर इक्वल टू x होना चाहिए, यानी x के बराबर या x से छोटा, और वो भी कौन सा, सबसे ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो इसीलिए यहाँ 1.2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे सीधे 1 हो जाएगी। ठीक है अब जैसे मान लीजिए हम आपसे कहें 3.6 की वैल्यू क्या होगी। अब आपको पता 3.6 की वैल्यू यहाँ पे 3 ही हो जाएगी, क्योंकि इससे छोटी या इसके बराबर सबसे बड़ी इंटीजर कौन सी मिलेगी, 3 मिलेगी। अगर आपसे कहें बताइए 1.2 माइनस का 1.2 इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो माइनस का 1.2 पहले तो आप देखिए पड़ेगा कहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे, ये माइनस का यहाँ पे कहीं जाएगा, माइनस का 1.2। तो आप देखिए इससे छोटा इंटीजर कौन सा सबसे पहले मिल रहा है, -2। और भी मिलेंगे, -3 भी मिलेंगे, लेकिन सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा मिलेगा, -2। तो इसकी वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी -2। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि इसका ग्राफ ड्रा करने के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो चलिए इसका ग्राफ भी ड्रा करके आपको बता देते हैं। देखिएगा मान लीजिए सपोज करिए ये आपका 0 है, ये 1 है, ये 2 है, 3 4, इधर आप ले लीजिए -1 -2 -3। ठीक है, ये आपकी y एक्सिस है, दिस इज द x एक्सिस। अब आप देखिएगा ध्यान से कि कुछ इसको ग्राफ कैसे ड्रा करेंगे हम लोग। यहाँ पे 1 ले लीजिए, 1 2 3 -1 -2 -3। ठीक है, तो आप देखिएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू हम सबसे पहले एक एक छोटे छोटे से इंटरवल की बात करेंगे, 0 से 1 के बीच में। सबसे पहले आप देखिएगा कि 0 अगर x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी और 1 से छोटी अगर x की वैल्यू है, तब ग्रेटेस्ट इंटीजर x पर क्या इफेक्ट पड़ेगा ये देखना है। ठीक है, अगर x की वैल्यू 0 या 0 के बराबर हो या 0 से बड़ी हो, 1 से छोटी, तब ग्रेटेस्ट इंटीजर x पे क्या इफेक्ट पड़ेगा ये देखिए। सबसे पहले यहाँ समझते हैं कि अगर मान लीजिए ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होगा
तो इसकी वैल्यू 0 होगी, सबको पता है, ठीक है, क्योंकि इसके बराबर या इससे छोटा सबसे इंटीजर कौन सा आएगा, 0 ही आएगा, तो 0 इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर हम आपसे कहें 0.1, देखिए इसके बीच में 0.1 भी होगा, तो 0.1 की भी वैल्यू 0 होगी, 0.3 की भी वैल्यू आपको पता है 0 होगी, और आपको पता है 0.999 की भी वैल्यू अगर देखोगे तो भी आपकी वैल्यू 0 होगी। इसका मतलब है, और आप ये भी देखिएगा जैसे ही 1 पे पहुँचोगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 1 हो जाएगी, यानी 1 पे वैल्यू आपको नहीं मिलेगी, यानी यहाँ पे मिलेगी लेकिन वो जंप कर जाएगी। तो यहाँ पे ये समझिएगा कि 0 से 1 के बीच में अगर हम लोग ग्राफ ड्रा करें तो हमेशा इसका ग्राफ जो है x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में अगर चलेंगे तो ग्राफ ये चलेगा ऐसे, ये देखिए, मतलब ये x की वैल्यू fx की जो फंक्शन की वैल्यू है ये fx हमेशा ये चीज़ क्या देगा, ये 0 देगा, यानी कि देखिएगा इस केस में ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू हमेशा क्या होगी, 0 होगी इस केस में। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ये केस फर्स्ट हमारा था, ठीक है। तो ये आपका, और देखिए 1 पर होल रखना, आपको होल क्यों रखना, क्योंकि इस 1 पे वैल्यू आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी, यानी 1 पर वैल्यू 0 नहीं होती है, इसलिए हम लोग यहाँ पे होल बना देंगे। लेकिन अगर हम बात करें केस सेकंड की, केस सेकंड में अगर x की वैल्यू जो है 1 या 1 से बड़ी हो और 2 से छोटी हो, यानी हम इस इंटरवल की बात करेंगे, तो इस इंटरवल में देखिएगा, पहले तो आप बताइए ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू 1 पर क्या होगी, सबको पता है 1 होगी, सिंपल है। अगर हम आपसे कहें 1.2 का मतलब यहाँ पर देखिए 1 ये था, 1.2 इसके आगे बढ़ रहे हैं, तो 1.2 की भी वैल्यू अगर आप देखोगे तो भी वैल्यू 1 होगी, 1.6 की वैल्यू देखोगे तो भी वैल्यू 1 होगी, अगर 1.99 की भी वैल्यू देखोगे तो भी वैल्यू 1 होगी, और जैसे ही 2 पर पहुँचोगे इसकी वैल्यू जंप हो जाती है, 2 हो जाती है। इसका मतलब है कि 1 से और 2 के बीच तक अगर चलेंगे तो फंक्शन का ग्राफ कुछ ऐसे चलेगा, ये देखिए, और जैसे ही 2 पर पहुँचेंगे 2 पर वैल्यू पे यहाँ पे इस ग्राफ में होल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 2 पर वैल्यू सीधे 2 मिल जा रही है, यहाँ पे चली जा रही है, ठीक है। इसी तरह से अगर आप दिमाग लगाएं, अगर 2 और 3 के बीच में देखें तो ग्राफ कुछ ऐसे चलेगा ये, ठीक है, और 3 से अगर 4 के बीच में देखें तो ग्राफ कुछ ऐसे चलेगा, ठीक है। बहुत आसान था इधर बनाना, लेकिन अब हम लोग इधर बात कर लेते हैं इस साइड में, ठीक है। देखिए केस ये देख लीजिए सभी लोग, केस मान लीजिए अगर x की वैल्यू इधर इस इंटरवल की बात करें हम लोग, यहाँ पे अगर -1 से 0 तक की अगर बात करें तब क्या होगा, यानी x की वैल्यू अगर हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू -1 है और लेस देन 0 है, तब क्या इसका ग्राफ बनेगा। तो सबसे पहले आप बताइए, अगर इसके 20 की भी कोई वैल्यू उठाइए आप, पहले 0 पर तो आपको पता है 0 वैल्यू मिलेगी, देखिए यहाँ तक ग्राफ बना हुआ, यहाँ पे होल नहीं बनाया हमने, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ अगर हम 0 की इधर आते हैं, कुछ भी मान लीजिए हम आते हैं 0.1 और माइनस का, ये देखिए इसके जस्ट पीछे यहाँ पर ये पॉइंट लेते हैं, मान लीजिए, तो इसकी वैल्यू आपको पता है इसके बराबर है, इससे छोटी सबसे पहला इंटीजर -1 ही मिलता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी वैल्यू यहाँ से -1 हो जाएगी। इसका मतलब इसका ग्राफ कुछ ऐसे चलेगा ये यहाँ पे, और अगर आप -0.2 लेते हो तो भी वैल्यू इसकी -1 होगी, और जैसे ही आप -1 पे पहुँच जाते हो तो भी इसकी वैल्यू -1 होगी। इसका मतलब है 0 को छोड़ दो तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे चलेगा, ये यहाँ पर होल हो जाएगा, क्योंकि 0 x की वैल्यू 0 पर 0 मिल रही है, इसलिए देखिए ग्राफ यहाँ पर होल नहीं हमने बनाया, लेकिन 0 पे वैल्यू यहाँ पे नहीं आएगी इसलिए यहाँ पे होल बना दिया, ठीक है। इसी तरह से अगर हम बात करें, अगर x की वैल्यू इस इंटरवल में आती है, यानी अगर x की वैल्यू जो है इस इंटरवल में आती है ग्रेटर देन इक्वल टू -2 एंड लेस देन -1, ठीक है। अगर इस केस को देखा जाए तो यहाँ पर देखोगे तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर -1 लेते तब तो यहाँ वैल्यू -1 मिल ही जा रही है, तो इसका मतलब, और यहाँ पर देखिए इस जगह पे अगर मान लीजिए -1.2 अगर लेते हैं यहाँ पे, तो -1.2 की वैल्यू आपको पता है -2 मिलेगी, यानी इसका ग्राफ कुछ यहाँ से चलेगा, ये ऐसे कुछ ये,
और यहाँ पर आपको होल मिलना है। ठीक है, तो ये तरीका था। और आगे और चलोगे तो इसी तरह से आप यहाँ आ जाइए तो ग्राफ कुछ ऐसे चलेगा, ये -2 और 3 के बीच में यहाँ पर आपको होल बना देना है। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर x का जो है ग्राफ बना दिया है। ग्राफ को आपको देख के बताना है क्या ये ग्राफ कंटिन्यूअस है। पहले बात देखिए, यहाँ पे ये ग्राफ देखा जाए तो हर इंटीजर पे ब्रेक हो जा रहा है। देखो यहाँ पे अगर 1 पे देखो तो 1 के देखो लेफ्ट हैंड साइड में ग्राफ लगातार चल रहा था, इधर देखिए 0 से 1 तक जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था, जैसे ही 1 पे पहुँचे ग्राफ सीधे सीधे जंप कर गया। तो इसलिए हम बोलेंगे कि इंटीजर वैल्यू पे ये ग्रेटेस्ट इंटीजर x जो होता है ये इट इज डिसकंटिन्यूअस, इट इज डिसकंटिन्यूअस एट द इंटीजर पॉइंट। ठीक है, जितने भी इंटीजर, आप किसी भी इंटीजर पे देख लीजिए। अगर आपको यहाँ पे 2 पे देखना है तो 2 पे देखिए, यहाँ पे ग्राफ देखिए लेफ्ट हैंड साइड में, देखो यहाँ पे ग्राफ देखो, यहाँ पे 2 पे जंप कर गया ना, देखो एग्जैक्ट 2 पॉइंट पे ग्राफ जो है सीधे सीधे जंप कर गया। देखिए 1 है इसका जंप, इसलिए फंक्शन बोलेंगे कि 2 पर ये डिसकंटिन्यूअस है, 3 पर भी डिसकंटिन्यूअस है, 0 पर भी डिसकंटिन्यूअस, मतलब कोई भी इंटीजर पॉइंट आप लोगे, हर एक इंटीजर पॉइंट पे ग्रेटेस्ट इंटीजर डिसकंटिन्यूअस होता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर एक बात और हम एक्स्ट्रा बता देते हैं आपको कि अगर फंक्शन ये इंटीजर पे डिसकंटिन्यूअस है तो ये डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा, ये आगे हम बात करेंगे। ठीक है, अभी आप इतना ही समझिए कि ये डिफरेंशिएबल भी नहीं होता है। जब कंटिन्यूअस नहीं है तो डिफरेंशिएबल 100% नहीं होगा। तो चलिए हम एक क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं कि कैसे इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। देखिएगा क्वेश्चन होगा सो दैट f(x) इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3। ठीक है, x इज इक्वल टू 3 पे कंटिन्यूअस नहीं है। देखिएगा सभी लोग, कंटिन्यूअस नहीं है तो आपको पता है यहाँ पर मुझे 3 चीज़ें निकालनी पड़ेंगी क्या। ठीक है, तो आपको पता है डेफिनेशन कंटिन्यूटी की क्या होती है किसी पॉइंट पे, तो लिमिटिंग वैल्यू फंक्शनल वैल्यू के बराबर होनी चाहिए। जैसे 3 पर निकालना है तो सोल्यूशन में देखिए कैसे करेंगे हम लोग। आपको सबको पता है कि हमें लिमिट x टेंडिंग टू 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x लिखो या चाहे फंक्शन लिखो, और यहाँ पे किसके बराबर होना चाहिए, f3 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोगों को पता है कि दिस इज नोन एज लिमिटिंग वैल्यू, और दिस इज कॉल्ड फंक्शनल वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास दोनों चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे और फिर इसके बाद क्या निकालेंगे, फंक्शनल वैल्यू निकालेंगे। फंक्शनल वैल्यू का मतलब होता है कि जिस पॉइंट पर निकालना एज इट इज़ उसी में फंक्शन में पुट कर देना, और लिमिटिंग का मतलब होता है कि x इज इक्वल टू 3 को छोड़कर हम लोग उसके नेबर पे बात करेंगे, LHL में बात करेंगे और RHL में बात करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले हम एक एक बात कर लेते हैं। लिमिट f(x) लिमिट x टेंडिंग टू 3। ठीक है, 3 पर हम लोग फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू निकालते हैं, और लिमिटिंग वैल्यू निकालने का कॉन्सेप्ट सबको पता है। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे क्या, इसके लिए हम लोगों को पता है, सबसे पहले निकालेंगे LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का कॉन्सेप्ट क्या है, लिमिट s टेंडिंग टू, देखिएगा यहाँ पे s टेंडिंग टू ना लिखो आप लोग, यहाँ लिखो x टेंडिंग टू, पॉइंट है 3 माइनस, 3 माइनस का मतलब 3 से छोटा, और यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, फंक्शन लिखेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर x। अब देखिएगा ध्यान से, 3 माइनस का मतलब होता है कि 3 पॉइंट के पीछे, जैसे मान लीजिए ये 3 पॉइंट है, ये देखिए 3 से छोटा मतलब होगा यहाँ कहीं, यहाँ पर 3 से भाई 3 का जस्ट पड़ोसी पॉइंट लेना है, तो 3 से पीछे वाला पॉइंट कौन सा होगा, 2.99 समझो, 99 मतलब बहुत ही पास वाला पॉइंट 3 का होना चाहिए, वो भी 3 से छोटा, 3 माइनस का मतलब होगा। तो 3 माइनस के केस में अब आप हमको बताओ ग्रेटेस्ट इंटीजर
का जो मान है, जो यहाँ पे वैल्यू है क्या है, आप देख सकते हो ये हाइट कितनी है 2, दिख रहा है आप साहब ना। अगर हम x की वैल्यू 3 से पीछे रहते थोड़ा सा भी तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाती है, सभी लोगों को पता है लिमिट x टेंडिंग टू 3 माइनस का मतलब होता है यहाँ पर वैल्यू आपको 2 मिल जानी है, यानी कि LHL जो हमारा है वो 2 आ गया। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं RHL की। RHL में आपको क्या करना पड़ेगा, लिमिट x टेंडिंग टू 3 प्लस, इस बार हम लोग 3 के राइट हैंड साइड में बात करेंगे और यहाँ पे fx होगा। अब आप एक चीज़ बताइए, 3 के जैसे ही राइट हैंड साइड में रहेंगे तो यहाँ पर रहेंगे तो 3.1 लगभग कुछ होगा। तो अब आप देखिए जैसे 3 के राइट हैंड साइड में रहेंगे, फंक्शन की वैल्यू देखो क्या मिल रही है, ये 3 मिल रही है, देखो यहाँ पे 3 है ये। तो इसका मतलब है कि अगर 3 के अगर हम लोग राइट हैंड साइड की बात करें तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू ये हो जाती है 3। ठीक है, लिमिट x टेंडिंग टू 3 प्लस। ठीक है, तो ये सीधे सीधे आंसर 3 हो जाएगा। तो सिंपल है यहाँ पे कि यहाँ पर हमने क्या निकाला, LHL भी निकाला है और क्या निकाला है RHL। LHL हमारा क्या आ गया है 2 और एंड RHL क्या आया बोलो 3। और आपको अच्छे से पता है LHL डज नॉट इक्वल टू RHL। ठीक है, इसका मतलब यही तो हुआ कि इस फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही, इस फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही। जैसे यहाँ पर देख सकते हो लिमिट x टेंडिंग टू 3 fx डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, अब आपको अच्छे से पता है कि अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है, एक चीज जान लीजिए, यहां पर जो हमने ये बात लिखी हुई है, ये इतना, ये बताता है लिमिटिंग वैल्यू, ये बताता है फंक्शनल वैल्यू। एक चीज जान लीजिए, अगर इन दोनों में से अगर ये एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो भी फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा, ये भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो भी डिसकंटिन्यूअस। मान लीजिए दोनों एग्जिस्ट भी करें और बराबर ना हो तो भी डिसकंटिन्यूअस होगा। ठीक है, कोई भी मतलब ये रूल अगर फॉलो नहीं हो रहा तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होना ही होना है, उसमें कोई दिमाग लगाने वाली ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इस वीडियो में उम्मीद करते हैं आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो अगले वीडियो में हम फिर से कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।